तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने आए हैं लड़ाई। आज हम देखने वाले दुनिया की सबसे बड़ी फाइट के मीम्स, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फाइट कैसे नकली थी। और इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ सिवाय तुम्हारा छोड़ के। ये भी मेरी गलती है। तो अगर ये फाइट देख के तुम्हारा भी दिल छोटा हुआ है कि तुम्हारा हीरो कैसे हार गया, कैसे तो मैं बता दूं, सब स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ है। सबको पैसा दिया गया है, बस तुम ही हो एक जो गम बना रहे हो। तो ये सब छोड़ो और चलो मीम देखते हैं। आपने मारा उसको? मारा नहीं, मतलब मार नहीं पाए। उसने आपको मारा? मारा तो वैसे उसने भी नहीं, वो तो बस ये वो पार्ट था जिसमें माइक टाइसन स्क्रिप्ट ही भूल गया कि बोले भैन के तेरी माँ। फिर उसको याद दिला दिया, घर चलाना नहीं चलाना, घर चलाना है नहीं चलाना। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम गुड़ डाल दो। सत्तू रॉक्स। अगर आपको दुनिया में किसी को भी हराना है तो तुम्हें पता है वो रेसिपी। नीरज भाई को जीतने के बाद भी भारी नुकसान हो चुका है। जहां माइक टायसन को अपनी फाइट के 150 करोड़ और जेक पॉल को 320 करोड़ मिले हैं, वहां नीरज भाई ने अपना 8.5 करोड़ का घर माइक टायसन पे बेट कर दिया था। जिसके बाद खुद की फाइट में तो उन्होंने ओपोनेंट के कच्चे फाड़ के गेम खत्म कर दिया और देश का नाम रोशन कर दिया। लेकिन अफसोस, माइक टायसन अपनी फाइट हार गए और उस वजह से इसीलिए बोलते हैं ज्यादा ज्ञान नहीं चोदना चाहिए। बीच में उछल के आओगे। मान लिया कि आपने इंडिया के लिए बहुत कुछ करा है, भारत को आपने बहुत आगे लेके गए हो, आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वेरी गुड, अप्रिशिएबल, मजा आ गया। लेकिन ज्ञान मत चोदो वहां जाके। कोई $40 मिलियन ले गया, कोई $20 मिलियन ले गया, ये हार गया। ले, जीत के हारने वाले को नीरज गोयत कहते हैं। एक उम्र के बाद इंसान वापस बच्चा बन जाता है, और बच्चे तो गिरते रहते हैं, बस उनकी हड्डियां नहीं जुड़ती। Look at this stuff. This is history here. You're history. This is garbage. I can say I bled for garbage. So this is meaningless. No, at one time it meant a lot. When you're just a young kid, this is everything to you. But then you realize your priorities change. And you just want your children to be happy and do nice things. And that makes you happy. This is nothing. मान लिया माइक टायसन के पास लेगेसी है, वो है सबसे ऊंचे खिलाड़ियों में से एक, लेकिन लेगेसी आपको जिंदगी भर खिलाती नहीं। सैड बट ट्रू। पहला मिनट नॉर्मल, दूसरे 2 मिनट जो करने चीखा बहुत पैन भी लगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ के मजबूत है लौंडे, वहाँ पे तो रोने लग जाएंगे बच्चे हैं आके। अगर ये गाली यहाँ पे इंडिया में नहीं पड़ रही होती ना, तो इंडिया का हाल ही बेहाल होता। सब ऐसे ढीले कपड़े पहन के बिल्कुल ऐसे हो जाते, लोरे लांगड़े से इंद्रधनुषी। First, let's start with you. Did you want to continue? Well, I would like to continue, but I saw that I was getting beat on. I realized I don't think I have it anymore because I got the ability to stay in shape, but I don't got the fighting guts, I don't think, anymore. When did you recognize that? In what part of the fight? I don't know. Early into the fight. I'm just sorry I let everybody down. I just don't have this in my heart anymore. Did you feel as though you had it coming into the fight? No, I'm just fighting to take care of my bills, basically. I don't have the stomach for this kind of no more. I'm more conscious of my children and those guys looking at my parents. I don't have that ferocity. I'm not an animal anymore. Does that mean we won't see you fight again? Yeah, that's most likely. I'm not going to fight again. I'm not going to disrespect the sport anymore by losing to this caliber of fighters. लेगेसी डोंट पे बिल्स। इससे साफ पता लगता है ये सब जो हुआ पैसों के लिए हुआ है। पैसे चाहिए थे, काम मिल नहीं रहा था, तो
माइक टाइसन एक गोरिल्ला से लड़ने के लिए $10,000 देने को तैयार थे और उसके बाद जो आगे हुआ वो सुनकर आप हैरान होंगे। 1986 में माइक टाइसन अपनी वाइफ रॉबिन गिविंस के साथ न्यूयॉर्क का जू विजिट कर रहे थे। इस मौके पे जू को और लोगों से खाली करवा लिया गया था ताकि टाइसन अपनी वाइफ के साथ ये प्राइवेट टूर एंजॉय कर सके। यहाँ माइक टाइसन ने गोरिल्ला एनक्लोजर में देखा कि एक बड़ा सिल्वर बैक गोरिल्ला दूसरे छोटे गोरिल्लास को डरा रहा था और उन पर अपनी धौंस जमा रहा था। यह देखकर माइक टाइसन को बिल्कुल भी अच्छा न लगा और उन्होंने जू कीपर को कहा कि वो उसको $10,000 देंगे अगर वो केज खोलकर टाइसन को अंदर जाने दे, क्योंकि टाइसन उस गोरिल्ला को सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन जू कीपर ने मना कर दिया। वैसे अगर टाइसन की उस गोरिल्ला से फाइट होती तो कौन जीतता? इससे प्रूव होता है माइक टाइसन भी जाट है। और कदे पाने रखी है समाइल जाटाने। पर जोक्स अपार्ट, अगर ऐसा आदमी जो कभी इस फेज से गुजरा है और वो इतनी आसानी से हार जाए, तुम्हें लगता है ये सच होगा? नहीं ना। सिर्फ वो एक टीवी शो था, पैसे कमाने की स्कीम थी, पैसे कमाए और चले गए। अब इसको सीरियस लेने की जरूरत है नहीं, तो भूल जाओ, भूल जाओ। मुझे तो थप्पड़ भी नकली लग रहा है। मुनावर सचिन को आउट कर रहा है, जेक पॉल माइक टाइसन को हरा रहा है। अब कल को बोलोगे एलविश यादव रोडीज में जा रहा है। Hey, what's up? Hey, Chakle. No. You're the champ. You're the champ. Remember that. You're the champ, okay? Right, Chakle. एडिटर मेरी लगा देना, मेरी है मेरी। Hey, what's up? Hey, Chakle. No. You're the champ. You're the champ. Remember that. You're the champ, okay? Right, Chakle. भाई साहब नीरज भाई तो थोड़े ज्यादा ही वल्गर हो गए, तो मुझे लगता है हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, वरना अभी तो बाहर ऊपर से हो रहा है, कब अंदर चले जाएंगे नीचे ऊपर यूं करके पटकी, फिर ये तैल का आमलेट। तो हम ये सब नहीं होने दे सकते, इसीलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाय। बारी में एंट्री मारी, चश्मा लगा के, रातों के राजा हम दिन में नहीं आते, हाथों में ग्लास इसकी तो पा दे, 3 60 नहीं पूरा 90 बना दे, 90 बना के टप्पे हम खाते, डीजे जरा गाने थोड़े चक में लगा